कोई वस्तु आपकी चुरा ली और आप उसके ऊपर बहुत विश्वास करते थे और फिर आपने उस व्यक्ति को निकाल दिया और फिर वो व्यक्ति जो है सब जगह घूम फिर के हाथ ढूंढ के और आपके पास आता है और आपको पता लगता है कि आज वो व्यक्ति मेरे से मिलने के लिए आ रहा है, तो घंटों पहले आपके दिमाग में फिर वो आत्मसंवाद चलने शुरू हो जाते हैं कि जब वो आएगा तो उसको मैं ये बताऊंगी, उसको ये कहूंगी, तूने बहुत बुरा किया, तू नालायक है, तू दुष्ट है, तूने, ये सारी कमेंट्री चलनी शुरू हो जाती हैं। तो उसको तो 1 घंटे बाद सुनाएंगे, जब वो आएगा तभी तो सुनाएंगे और हो सकता है उसका ना कैंसिल भी हो जाए। तो उसकी हिंसा तो बाद में होगी, पहले किसकी हिंसा हो गई? खुद की हो गई। किसी ने कहा कि उन्होंने आपके प्रति ऐसा ऐसा व्यवहार किया, बोले वो जो जिला प्रभारी है उसने दीदी के सामने आपकी शिकायत लगा दी, किसी राज्य प्रभारी बहन की शिकायत लगा दी और अब कल जो है ना दीदी इसके बारे में आपसे बात करेंगी, ऐसे अर्पिता आपको बता दे जैसे। तो अब जब मैं बात करूंगी वो तो कल करूंगी, लेकिन कल तक आपके दिमाग में कौन कौन से विचार चलते हैं? अच्छा, उसने मेरी शिकायत लगा दी, उसने उस दिन क्या किया था जब मैं उसके जिले में गई थी, तब अपना व्यवहार दिखता नहीं है, मेरी शिकायत लगा रही है। 2-6 महीने जुड़े से नहीं हुए हैं, मैं कई 6 साल से सेवा कर रही हूँ। उसके घर परिवार में क्या है, मैंने कितनी हेल्प की, कितनी बार तो उसके किराए के पैसे भी मैंने दिए, कितनी बार डीजल डलवा, कितने कमेंट्री चलती हैं। और हो सकता है कि मैं अगले दिन बात ही ना करूं, लेकिन आपने तो अपनी हिंसा कर ही ली। तो ये हमें पकड़ में भी तब आएगा जब हमारा चित्त थोड़ा हम शांत या एकाग्र करेंगे तब। तो जो मैंने स्टार्ट पाठ को किया था कि हमारे शरीर में और हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे भावों में प्रतिपल असंख्य परिवर्तन हो रहे हैं, असंख्य, अनंत। वो इन भावनाओं के कारण होते हैं। पहले हमारा कोई भाव बनता है, अच्छा या तो बुरा, फिर उस भाव के अकॉर्डिंग विचार आता है और फिर उस भाव और विचार के अकॉर्डिंग हमारे शरीर की जो भिन्न भिन्न ग्लैंड्स हैं और जो नर्व्स हैं वो वैसे वैसे केमिकल्स रिलीज करना शुरू कर देती हैं। मैंने आपको बताया था ना कि मैं अध्यात्म और विज्ञान को साथ जोड़ करके एक दिन आपकी कक्षा लूंगी, तो मैं अभी पढ़ रही हूँ, विज्ञान का अध्ययन कर रही हूँ। जैसे अकेली हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, छोटी सी है, बिल्कुल मटर के दाने के बराबर, और पूरे शरीर के हमारे कौन कौन से व्यवहार होंगे, हमारी आंख से, हमारी वाणी से, हमारे हाथ पैर से, मन मस्तिष्क से कैसा बिहेव होगा हमारा, मधुर बिहेव होगा या रूखा सूखा होगा या कड़वा कड़वा होगा, तनाव वाला होगा या बहुत प्रसन्नता वाला होगा, ये सब कौन तय करता है? यहाँ से तय होता है। वो ऐसे रसायन निकलने शुरू हो जाते हैं और व्यक्ति न चाहते हुए भी वैसा व्यवहार करता है। तो इसको यदि ठीक करना है, वास्तव में ठीक करना है, क्योंकि देखो संसार की सेवा आदि तो कुछ समय ठीक है जब तक है कर रहे हैं, और कल ही हमारा शरीर का अंत हो गया तो ये सेवा और ये संसार तो यहीं छूट जाएगा। लेकिन जिस मन मस्तिष्क से ये सब व्यवहार हो रहे थे, ये मन अगले जन्म में भी हमारे साथ जाएगा। तो जो जन्म जन्मांतरों तक साथ रहेगा, फिर वो अगले जन्म में भी बचपन से ही वैसा ही बिहेव शुरू करवा देगा। तो ये जन्म भी बर्बाद, अगला जन्म भी बर्बाद, फिर अगला भी ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि कंट्रोल नहीं है हमारा, तो हम तो दवाइयां लेके खाते रहेंगे। फिर उससे अगला भी ऐसा ही चलता रहेगा और फिर उससे अगला भी ऐसा ही चलता रहेगा। ऐसा नहीं, बद से बदतर बदतम होता चला जाएगा, क्योंकि संस्कार ऐसे बनते बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए आवश्यकता है इसको आज इस टेंडेंसी को ब्रेक किया जाए, इसका कोई स्थायी समाधान निकाला जाए, अपने लिए भी और जो हमारे आसपास रहते हैं उनके साथ भी। हम
वास्तव में बोल तो देते हैं कि हम अपने बच्चे से, अपने पति से, अपने माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम तो जब करोगे ना जब प्रेम वाले हार्मोन्स निकलेंगे। प्रेम वाले हार्मोन्स ही नहीं निकलने तो प्रेम करेंगे कैसे हम? तो वो प्रीति नहीं होती है। बोल जी प्रीति में ऐसे तो झगड़ा होता ही है, ऐसे नहीं होता है। उसका कारण है और उस कारण का निवारण करना पड़ेगा। ये संसार सारा कारण कार्य के सिद्धांत पे चल रहा है। कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है और किसी भी कार्य को बिना कारण को ब्रेक किए ब्रेक नहीं किया जा सकता है। यदि आपको कार्य का नाश करना है तो पहले कारण का नाश करना पड़ेगा। जब तक कारण है, जब तक जड़ है, जब तक रूट है, तब तक उसमें से अंकुर फूटता ही रहेगा। जड़ को ही जब समूल नाश कर देंगे, इसलिए योग दर्शन में तो बात आती है दग्ध बीज अवस्था। बीज को ही दग्ध करना पड़ेगा ताकि उसमें से अंकुर ना फूटे। जब तक बीज को दग्ध नहीं किया, उसको नहीं जलाया, तब तक तो अंकुर फूटता ही रहेगा। कितनी भी गोलियां खाएं, हम क्या करते हैं, कुछ तो गोली खा लेते हैं, कुछ क्या करते हैं तनाव मिटाने के लिए, चलो कहीं घूम के आते हैं, किसी स्थान पे घूम के आते हैं। कितने भी घूमने चले जाओ, आप तो वही हो ना, स्थान तो चेंज हो गया पर आप तो चेंज नहीं हुए ना, तो वहां जाके भी झगड़ा ही करेंगे। कुछ कहते हैं चलो होटल में खाना खा के आते हैं, थोड़ा मूड चेंज होगा, पर होटल में भी तो आप ही हो, वहां जा करके वेटर के साथ झगड़ा करके आओगे। घूमने जाओगे, लाल बत्ती हो रही होगी, पीछे से थोड़ा सा किसी की टच हो गई गाड़ी, बाहर निकल के वहां झगड़ा करोगे, ये क्या किया तूने, मेरी गाड़ी का सत्यानाश कर दिया। तो हम घूमने जाते हैं, कभी हम खाना खाने जाते हैं, कभी शॉपिंग जाते हैं, चलो शॉपिंग करके आते हैं, मूड चेंज हो जाएगा। ये सारे टेम्परेरी उपाय हैं, ये कभी भी स्थायी समाधान देने वाले नहीं हैं। अच्छी बात है आप अच्छे अच्छे स्थानों पे खूब घूमने जाएं, भगवान की सृष्टि है उसका आनंद लें, आप शॉपिंग खूब करें, आपके पास है तो दूसरों के लिए भी कर लें, उनको भी बांट दें, थोड़ा अभी ठंडी है तो उनके लिए भी 1-2 स्वेटर ले आएं। आप अच्छा खाना भी खाएं, आप सब कीजिए, लेकिन उससे पहले अपने आप को ठीक कीजिए ताकि आप उस अवस्था का ठीक से आनंद ले सकें। तो उस चीज को हमें पकड़ना पड़ेगा और ये पकड़ में आती है, ये चीजें पकड़ में आती हैं अध्यात्म से, योग से, एकाग्रता से, साधना से। इसलिए जमाने को और हर प्राणी को वापस तो अध्यात्म की तरफ लौटना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि इस कक्षा को हम बहुत गंभीरता से लें। ये कोई ऐसे प्रवचन करने के लिए, भाषण देने के लिए ऐसे नहीं है ये कक्षा। ये जरूर भगवान ने कोई तो हमारे कोई पुण्य कर्म ऐसे उदय हुए हैं, हमारे ऊपर अनुग्रह किया है, तब कहीं जाकर के ये इस तरह के संबंध, इस तरह की कोई क्लास आदि शुरू होती है। मैं तो अपने लिए ऐसा ही समझती हूँ। तो अहिंसा का पालन, सबसे पहले अहिंसा का जब पालन करते हैं ना तो चित्त फिर धीरे धीरे शांत होने लगता है। फिर चित्त विक्षिप्त मूढ़ अवस्था से निकल करके एकाग्र होने लगता है। और अहिंसा सबसे पहले आती है भाव में। हिंसा भी पहले भाव में आती है, भावनाओं में, भाव का मतलब भावना, और अहिंसा भी पहले भावना में आती है। इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में व्यक्ति को अपने चित्त को टटोल के, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उस समय आप ऐसी स्थिति में अपने आप को लाएं, अब मैं भगवान की सेवा करने की भाव में हूं, भावना में हूं। अब मेरे चित्त में कौन सी भावना है, सेवा की। अब मेरे चित्त में कौन सी भावना है, समर्पण की। अब कौन सी भावना है, भक्ति की। अब कौन सी भावना है, राष्ट्र भक्ति की। अब कौन सी भावना है, पूजा की भावना है। अब कौन सी भावना है, कोई दुखी व्यक्ति आ गया तो करुणा की भावना है। अब कौन सी भावना है, मेरे पास कोई वस्तु है तो दान देने की भावना है। ऐसे अपने चित्त को, भावनाओं को टटोलते रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करता है तो तुरंत अपने आप को कौन सी भावना में लाएं, सहन करने की भावना।
जब किसी ने बहुत हमारा उल्टा पुल्टा कर दिया और हम उसको दंड भी दे सकते हैं, हमारे पास वो पावर है, तब आप अपने चित्त को किस भावना में लाएं? क्षमा की भावना। ये स्थायी सॉल्यूशन है, दूसरे का भी अपना भी। किसी व्यक्ति के अंदर चेंज लाने के लिए जब कोई व्यक्ति सहनशील होता है, क्षमाशील होता है, तो ऐसे लोगों ने दूसरों के जीवन में परिवर्तन किया। महात्मा बुद्ध को जो अंगुलीमाल अंगुलियां काटता था और एक दिन महात्मा बुद्ध उनसे टकरा गए, उसी जंगल से जा रहे थे महात्मा बुद्ध, तो उन्होंने कहा कि ठहर जाओ, तो महात्मा बुद्ध खड़े हो गए और उसने कहा कि आप भागे नहीं, आज तक तो जितने भी लोग इस जंगल से आए मेरी आवाज सुनते ही भाग जाते थे, आपका दिमाग ठीक तो है? कैसे विचित्र प्राणी हो। महात्मा बुद्ध ने कहा, भाई मैं तो 40 साल से ठहरा हुआ हूं, अब मैं आपको कह रहा हूं कि तुम ठहर जाओ। वो बोले, मैं तो ठहरा हुआ हूं फरसा लेके, मैं तो इस जंगल से कहीं जाता ही नहीं हूं। उन्होंने कहा, आप खड़े तो एक स्थान पे हैं, लेकिन आपका चित्त एक स्थान पे नहीं है। और जो उनका जो संवाद हुआ, मैं उसको आगे ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ, आप सब उस स्टोरी को जानते हैं। अंगुलीमाल अपना डकैती का काम छोड़ करके उन्हीं की शरण में आकर के बुद्धम शरणम गच्छामि, एक बहुत बड़ा संत बन गया फिर। तो ये परिवर्तन कैसे आया? एक स्थायी चित्त वाले व्यक्ति ने दूसरे के चित्त को स्थिर कर दिया। परम पूज्य गुरुदेव हमें रोज यही सिखाते हैं, बाहर से अत्यंत क्रियाशील और अंदर से अत्यंत शांत, सागर की तरह से। सागर बीच में गहराई में अत्यंत शांत होता है और बाहर से किनारे के ऊपर लहरें अत्यंत क्रियाशील होती हैं, एक क्षण भी आराम नहीं करता है। क्योंकि निष्क्रिय होना शांत होना नहीं है, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। कुछ व्यक्ति कहते हैं, भाई आप लगे हो इसमें सेवा में, काम में, गोरख धंधे में, उसको गोरख धंधा बोलते हैं। हम तो एकांत में रहते हैं, हम तो शांत रहते हैं। वो शांत नहीं है, वो तो प्रमादी है, वो आएगा आलस्य प्रमाद। प्रमादो मृत्यु, प्रमाद तो मृत्यु है। अपने कर्तव्य कर्म को 100% करते हुए और अंदर से बिल्कुल शांत, सब कुछ करके और लास्ट में उसको अंडू कर देना। जैसे इसमें करते हैं ना, कंप्यूटर में, मोबाइल में, आप कोई मैसेज किसी को भेजते हैं और फिर उसको अंडू कर देते हैं, तो वो न किए जैसा हो जाता है। इसलिए सब कुछ करके न किए जैसा। और ये सारी सृष्टि ऐसे ही कर रही है। धरती माता ने आज तक कितना अन्न जल दिया है, हमारे को दिया 40-50 साल से, हमारे माता पिता को दिया, हमारे दादाओं को दिया, दादा दादी को दिया, परदादा परदादी को दिया, उनके माता पिता को दिया। जब से सृष्टि बनी कितना दे ही रही है, लेकिन कभी शोर मचाया धरती माता ने कि मैं यदि तुम्हें अन्न देना बंद कर दूं तो तुम कैसे जीवो? ऐसे कभी नहीं कहती है। वायु ने कितना प्राण शक्ति आज तक दी होगी, कितनी ऑक्सीजन दी होगी कितने प्राणियों को, लेकिन करके भी अंडू है। ऐसे ये सारी सृष्टि, सूर्य ने कितना प्रकाश दिया होगा, कोई बिल नहीं है जब से सृष्टि बनी, लेकिन फिर भी कोई अहंकार नहीं, कोई माइक नहीं, कोई किताब लिख के नहीं दी हमारे को कि अब तक का तुम्हारे प्रकाश का इतना खर्चा आ गया है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं बनाया सूर्य ने, और आगे भी कितना देगा वो भी अनंत है। तो इसलिए जब हम सृष्टि की तुलना में देखेंगे अपने जीवन को, अपनी सेवाओं को, तो वो धूल के कण के बराबर भी नहीं है। विष्णु कर्माणि पश्यते यतो व्रतानि पस्पशे, ऐसे वेद में मंत्र आता है। उस विष्णु के कर्मों को देखो, एक ही क्षण में सारा अंधकार मिटा देता है, एक ही क्षण में बारिश करके जल जंगल सब भर देता है, सूखा सब मिटा देता है, एक ही क्षण में सबको प्राण दे देता है। तो उसके कर्मों को देखो, तो तब हमें पता लगेगा हमारे कर्म कुछ भी नहीं है।
इसलिए ज्यादा बोझ तले नहीं दबना। नहीं तो कई कई व्यक्ति तो इसी वजन के नीचे दबे रहते हैं, मुझे कितना करना पड़ता है, घर का भी करूं, संगठन का भी करूं, बच्चों का भी करूं, पड़ोसियों के झगड़े भी निपटाऊं, रिश्तेदारों के भी निपटाऊं, क्या करूं करूं। तो ज्यादा बोझ मत उठाना, सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है। हम ये वैसे ही भजन नहीं गाते, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, ये गाने के लिए नहीं है, जीने के लिए। वास्तव में ही ये तो भगवान की कृपा से ही हो रहा है। हमारे अंदर तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं है अपने खाए हुए खाने को पचा सकें, या उसको खाए हुए को दांतों से चबा के कंठ के नीचे उतार सकें। जब कभी बीमार हो जाता है ना व्यक्ति, तो फिर कहता है कि कंठ के नीचे ही नहीं जा रहा खाना, क्यों भी कंठ भी आपका, खाना भी आपका, कर लो नीचे, नहीं कर सकता है व्यक्ति। तो यहां से हम जब अहिंसा का पालन करते हैं तो फिर चित्त हमारा शांत होने लगता है, एकाग्र होने लगता है थोड़ी देर में, और उस एकाग्रता में फिर हमें ये सारी एक्टिविटीज दिखाई देने लगती हैं कि अब कौन सा भाव है, कौन सा विचार है, इससे कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, इसका मेरे स्वास्थ्य पे कौन सा असर पड़ेगा, मेरी बुद्धि पे क्या असर पड़ेगा, मेरे जीवन पर क्या असर पड़ेगा, मेरे भाग्य के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसका परिणाम क्या आएगा। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, महर्षि पतंजलि जी ने जो कहा, जब ये वितर्क बाधित करने लगे तो प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए। तो संयम इसका समाधान है, अपने ऊपर संयम। अहिंसा कब कर पाएंगे हम? जब हमारा संयमी जीवन होगा, संयम। और संयम में भी कहां से शुरुआत करें? परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं रसना और वासना, ये दो इंद्रियां ऐसी हैं, इनके ऊपर सबसे पहले संयम करना चाहिए। सबसे पहले रसना के ऊपर। रसना दो काम करती है, एक तो आहार, ये वाक इंद्रिय भी है और रसन इंद्रिय भी है। जिह्वा जो है ना, वो दो इंद्रिय का काम करती है। बोलने का काम करती है तो वाक इंद्रिय है, और आहार खाने का काम करती है, टेस्ट का, तो वो रसन इंद्रिय है। तो 2 in 1 है। तो हमारे ज्यादातर जीवन में आपदाएं, विपदाएं, कष्ट, संकट ये आते हैं रसना के कारण। व्यक्ति का अपने आहार के ऊपर संयम नहीं है, उल्टा सीधा खाता है, मिर्च मसाले खाता है, तला भुना खाता है, डायबिटीज होने पर भी मीठा खाता है, बीपी होने पर भी घी खाता है, कफ होने पर भी घी खाता है, आइसक्रीम खाता है, मतलब विरुद्ध आहार करता है, चटपटा खाता है, फिर उससे पित्त बढ़ता है। तो अपने आहार के ऊपर संयम करने से आहार शुद्धौ सत्व शुद्ध, ये ऋषियों की कथन है। जब आहार शुद्ध हो जाता है तो सत्व शुद्धि, उसका प्रभाव किस पे पड़ता है? बुद्धि पे पड़ता है, विचार पे और भावनाओं के ऊपर। हमारे बहुत बड़े एक ऋषि, एक संत हुए इस युग के, परम पूज्य गुरुदेव स्वामी सोमानंद जी महाराज, गुरु जी के भी जो गुरु जी थे। तो उनसे पूछते थे जाकर के कि गुरु जी कैसे कंट्रोल करें? तो बोलते थे भाई ये तो घर में माताओं से सीख लो। बोल जी कैसे सीखें? बोले माताएं वो चूल्हे के ऊपर हंडिया रख करके खाना बनाती हैं, और जब हंडिया से बाहर आने लगता है, उफनने, ओवरफ्लो होने लगता है, तो वो लकड़ी को पीछे खींच लेती हैं, अग्नि को पीछे खींच लेती हैं। जैसे दाल चावल बना रहे हैं या खीर बना रहे हैं, दूध गर्म कर रहे हैं और दूध बाहर निकलने लगा तो क्या करते हैं? अग्नि को मंद कर देते हैं ना, अग्नि को खींच लेते हैं। गैस पे भी ऐसे ही करते हैं, जब दूध बाहर निकलने लगता है तो गैस को सिम कर देते हैं आप, तो दूध वहीं रुक जाएगा। तो ये आहार है उसका, उफनने का, ओवरफ्लो होने का, ये आहार था अग्नि। आहार को कम कर दो तो ओवरफ्लो नहीं होगा। तो जब व्यक्ति अपने आपे से बाहर निकल रहा है, अपना आपा मतलब जो उसका अपना स्वरूप है, स्वरूप से तो हर व्यक्ति शांत है, पवित्र है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, लेकिन उससे बाहर निकल रहा है, काम क्रोध लोभ मोह आदि इनमें प्रवेश कर रहा है, तो फिर क्या करें?
आहार को शुद्ध कर लो और उसकी मात्रा को कम कर दो। योग ग्राम में, वेलनेस सेंटर में आते ही व्यक्ति ठीक क्यों होने लगता है? उसके 10, 15, 20 साल के रोग भी क्यों ठीक होने लगते हैं? आहार पे कंट्रोल कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं देते हैं, सात्विक आहार देते हैं और सीमित मात्रा में देते हैं। ये व्यक्ति मरे भी नहीं और रोगी भी ना हो। तो ये काम हम अपने घर में भी कर सकते हैं। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुव स्मृति। जब सत्व की, बुद्धि की शुद्धि हो जाती है तो ध्रुव स्मृति, हमारी स्मृति स्थिर होती है, ध्रुव होने लगती है, ठहरने लगती है। और जब स्मृति हमारी स्थिर हो जाती है तो सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष, जो बहुत गांठें पड़ी हुई थी ना चित्त में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कहीं घृणा, कहीं तृष्णा, कहीं ईर्ष्या, कहीं तनाव, कहीं स्ट्रेस, ये सारी जो ग्रंथियां हैं वो फिर ढीली पड़ने लगती हैं। तो एक ही रास्ता है केवल। तो इसमें अहिंसा करने के लिए संयम की जरूरत है। एकाग्रता की स्थिति में प्रवेश करने के लिए संयम की जरूरत है। तो सबसे पहला संयम आहार के ऊपर, रसना के ऊपर। उल्टा सीधा खाना बंद और अधिक मात्रा में खाना बंद। और बल्कि जिनकी आयु 50 वर्ष से ज्यादा हो गई उनको तो अब ये नियम बना लेना चाहिए, शाम को हल्का आहार लें, दलिया खिचड़ी आदि, और वो भी सूर्यास्त से पहले लें और वो भी सीमित मात्रा में लें। और कुछ दिन करके देखेंगे ना तो अपने आप ही शरीर ऐसा हो जाएगा एकदम डिवाइन जैसे। और दूसरा, वाणी के ऊपर संयम। एक चुप सो सुख, ऐसे हमने प्राचीन कहावत सुनी है। मतलब एक चुप्पी साध लो, 100 सुख हो जाएंगे। और एक बार उल्टा सीधा बोल दो किसी को, 100 दुख आ जाएंगे। तो इस इंद्रिय के ऊपर सबसे ज्यादा संयम व्यक्ति को करना पड़ेगा। भोजन की, क्योंकि आपने प्राचीन ग्रंथों में भी सुना होगा, जैसा खाए अन्न वैसा बन जाए मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। तो पानी को भी हमारे यहाँ अभी, क्योंकि पानी को ना सबसे लायु देवता माना है पंचभूतों में, सबसे ज्यादा जीवंतता पानी में है। तो सचमुच पानी को जब अभिमंत्रित करके, संकल्पित करके पिया जाता है तो उसका बहुत जल्दी असर देखने को मिलता है। ये साइंस में भी इसका एक्सपेरिमेंट किया। और अभी तो मंत्र उच्चारण का रिसर्च हो रहा है अपने पतंजलि रिसर्च सेंटर में, मंत्रों का। तो सभी इंद्रियों के ऊपर संयम, दृष्टि के ऊपर संयम। सारे पाप कहां से शुरू होते हैं? दृष्टि से। पहले व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है, फिर उसके प्रति भाव बना लेता है भोग का, कि मुझे ये वस्तु चाहिए या ये व्यक्ति चाहिए। और इस दृष्टि की त्रुटि के कारण, दृष्टि के असंयम के कारण वो व्यक्ति अपना सुख चैन खो देता है, अपने माता पिता का सुख चैन खो देता है। क्योंकि माता पिता को जब पता लगता है कि ये बच्चा तो कहीं दूसरे के चक्कर में फंस गया तो वो बेचारे परेशान होते हैं। सगे संबंधियों का सुख चैन खो देता है और दूसरे परिवार का भी सुख चैन खो देता है, उनके संबंधियों का, मित्रों का भी सुख चैन खो देता है। तो कितने लोगों की हिंसा हो गई, किसके कारण? दृष्टि के असंयम के कारण। दृष्टि का संयम, कानों का संयम। किसी ने आके थोड़ा सा किसी के बारे में बताया और तुरंत हमने इतने वर्षों का विश्वास एक साइड में कर दिया। किसी ने आके बताया वो आपके बारे में ऐसे कह रही थी, तो हमने ये भी नहीं सोचा कि एक बार उससे पूछ तो लें। तुरंत हमारे दिमाग में ये रील चलनी शुरू हो गई कि अच्छा, इसके लिए इतना किया और फिर भी इसने ऐसे बोला। और व्यक्ति का एक चिंतन बस इतना चल पड़ता है कि उसका चित्त पहले चंचल होता है, विक्षिप्त होता है, फिर मूड होता है और फिर डिप्रेस हो जाता है, तनाव में चला जाता है। तो हमें इस प्रक्रिया को, क्योंकि हम योग से जुड़े हैं,
अध्यात्म से जुड़े हैं, तो हमें पहले इसकी तह तक जाकर के स्वयं अनुभव करना है और फिर हमारे माध्यम से हजारों लोगों का हमें भला करना है। तो ये कारण मैंने बताए और उस दिन मैंने ये सूत्र बताया था। इसके जो शास्त्र में वैदिक कारण जो बताए हैं वो पहले 9 अंतराय बताए। चित्त को जो शांत नहीं रहने देते हैं, जो अपने स्वरूप से रूबरू नहीं होने देते हैं, वो अंतराय, वो विघ्न, वो बाधाएं कितने हैं? 9। एक सूत्र में 9 हैं। फिर अगले सूत्र में और हैं 4। दुख दोर्मनस्य अंग मेजयत्व श्वास प्रश्वास। पहले 9 इस सूत्र में बताए। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनावस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराय। 9 तो ये हो गए। और अगले सूत्र में बताया दुख दोर्मनस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वास सह। तो ये 9 शास्त्रीय बाधाएं बताई हैं, 9 कारण बताए हैं। सबसे पहला व्याधि, रोग। और रोग कैसे होता है वो मैंने अभी 1 घंटा आपके साथ डिस्कस किया। रोग की स्टार्टिंग कहां से होती है? भाव से। और भाव के बाद क्या आता है? विचार। विचार से। आयुर्वेद में भी ऐसे ही बताया, प्रज्ञा अपराधात सर्वाणी रोगाणी। प्रज्ञा अपराध से शुरू होते हैं ये, और हम ऊपर से गोलियां लेते रहते हैं, ऊपर से कोई लेप लगाते रहते हैं। वो सब टेम्परेरी उपाय हैं। कारण जब तक नहीं हटाया कार्य नष्ट नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए आपका बुखार उतर जाएगा, थोड़ी देर के लिए खांसी जुकाम ठीक हो जाएगा, लेकिन जिसके कारण हुआ था उस कारण को जब तक नहीं हटाया वो बार बार आता ही रहेगा। तो उस कारण को हमें ढूंढना पड़ेगा। तो ये उसका सब व्याधियों का कारण क्या है? भाव। तो सबसे पहले अपने को काम करना है, थोड़ी थोड़ी देर में अपने भावों की चेकिंग करना। इस काम को करते हुए किस भाव से कर रही हूं ये चेक करना है। अब इस क्लास में पढ़ते हुए किस भाव से इस कक्षा को पढ़ रहे हैं, तो ये अपना अपना चेक करना होगा। किस भावना से पढ़ रहे हैं? गुरु भक्ति की भावना से, राष्ट्र भक्ति की भावना से, ईश्वर भक्ति की भावना से, कर्तव्य की भावना से, सेवा की भावना से, ज्ञान वृद्धि की भावना से, अपने संशोधन की भावना से। सबके अलग अलग भाव होंगे, लेकिन कोई एक पॉजिटिव भाव होना चाहिए। अगर नेगेटिव भाव से इतने अच्छा ज्ञान भी हम पढ़ रहे हैं तो रिजल्ट 0 ही आने वाला है। और इस कक्षा के समाप्त होते ही आप क्या काम करेंगे? सबके अलग अलग कार्य हैं। कोई अपना दूध गर्म करेगा, कोई खाना बनाएगा, कोई आटा गूंदेगा, कोई दाल चढ़ाएगा, कोई बच्चों को संभालेगा। उस समय भी चेक करना कि ये काम मैं कौन से भाव से कर रही हूं। और भाव यदि ऊंचा नहीं है तो उसको चेंज करना। उस काम को करते हुए अपने हृदय को ऊंचे भाव में लाना, कोई भी ऊंचा भाव जोड़ना उस काम के साथ। ये आप करेंगे ना तो चमत्कार हो जाएगा जीवन में। आपका जीवन हीरे मोतियों से भी ज्यादा कीमती हो जाएगा। आपके परिवार वाले, आपके समाज वाले, संगठन वाले आपको हीरे मोतियों के बराबर तोल देंगे कि ये इसका तो जीवन ही चेंज हो गया है। और उसकी भी आवश्यकता नहीं है हमें। हम अपने आप में यदि अपने स्वरूप की तरफ लौटने लगे तो इससे बड़ी गिफ्ट और क्या हो सकती है? वो अपने आप में बहुत बड़ी गिफ्ट है। अपनी दृष्टि में जब हम कीमती हो जाते हैं तो संसार तो फिर थोड़े दिन में अपने आप जान लेता है। और जो व्यक्ति अपने आप से हार जाता है, अपनी दृष्टि में जो लाचार हो जाता है, हीन हो जाता है, तो फिर उसको संसार की कोई भी शक्ति उठा नहीं सकती है। तो सबसे पहले भाव की शुद्धि। भाव की शुद्धि होते ही विचार की शुद्धि। कोई रोग आया है ना, तो अब आप सोचिए कि क्या कहां त्रुटि हुई थी। जरूर आपने खाना अच्छे भाव से नहीं खाया होगा, जरूर आपने खाना खाते समय कोई टेंशन ली होगी, कोई विचार किया होगा, जरूर आपने खाना अच्छे भाव से नहीं पकाया होगा, जरूर आपने खाना आवश्यकता से अधिक खाया होगा, जरूर आपने खाना बिना भूख में खाया होगा जब भूख नहीं होगी।
और उसका परिणाम ये हो गया रोग। तो अब उधर ही जाइए पीछे की तरफ, कारण को हटाइए। सबसे पहले खाना ही खाना छोड़ो, उपवास, गर्म पानी। और पानी कैसे पिए? तू परम औषधि है, मेरे अंदर जाते ही तू बिल्कुल मेरे को स्वस्थ कर देगा। काढ़ा भी पिए तो, नहीं तो हम पता दवाई भी कैसे खाते हैं, वो इतनी कड़वी है तो नाक बंद किया, थोड़ी सी आंखें बंद की, भौहें चढ़ाई और फिर ऐसे ऐसे। बोलिए ये कौन सा भाव है कि आप बहुत बुरी वस्तु हो और बहुत परेशानी में आपको, तो अंदर जाके क्या फायदा करेगी? जब भाव ही इतना है तो दवाई कभी खानी भी पड़ जाए, पहली बात तो खाना नहीं, खानी भी पड़ जाए तो दवाई को कैसे खाओ? शांतिकरण में एक मंत्र आता है, शन्न औषधय संतु, ये औषधि मेरे लिए कल्याणकारी हो। तो ऐसे माथे से लगा के चुचकार के फिर खाना फ्यूग्रिट को, उल्टा उधर ही जाना है। और जब तक अच्छी भूख ना लगे तब तक खाना बंद, तो ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहला व्यवधान है व्याधि, फिर दूसरा है स्त्यान। स्त्यान किसको कहते हैं? चित्त की अकर्मण्यता, मतलब बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई काम भी नहीं है और संध्या का समय हो गया है। अभी आप चाहें तो इस कक्षा के बाद आधा घंटा संध्या कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, भजन गा सकते हैं, मौन होकर के बैठ सकते हैं, लेकिन ना, क्लास खत्म होते ही टीवी खोल के देखेंगे कि कौन सी न्यूज आ रही है। ये क्या है? चित्त की अकर्मण्यता। अवसर होते हुए भी चित्त से वो काम नहीं करना जो करना चाहिए था, जो अपने लिए कल्याणकारी था। पहले इतना भरा पड़ा है, उसको फिर निकालना मुसीबत हो जाएगी। तो क्यों अपने अंदर अनावश्यक, जो होगा पता लग ही जाएगा कल परसों। मैं सच्ची बात है, मैं तो ना 4-5 साल से मैं कभी टीवी नहीं देखती हूँ, है ही नहीं मेरे रूम में टीवी। पहले तो था तो फिर उसको बंद कर दिया, कभी खोला नहीं, फिर अब उसको हटा ही दिया जब देखना ही नहीं है। तो कुछ बड़ी घटनाएं होती हैं तो इधर उधर से पता लग जाता है, कि जैसे अब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो पता ही लग जाता है, बिना टीवी देखे दूसरे बता देते हैं। मैं सुबह टीवी था तो केवल परम पूज्य गुरुदेव का सुबह का शिविर तो देख लेती हूँ, अभी भी देख लेती हूँ फेसबुक पे, उसके अलावा कोई टीवी नहीं देखती हूँ। तो हमें बचना चाहिए। जब हम अनावश्यक कार्यों में अपना समय व्यतीत करते हैं और आवश्यक कार्य को नहीं करते हैं, उसके लिए एक्सक्यूज देते हैं, जिस समय नहीं है 1 घंटा ध्यान करने के लिए, इसका नाम है अकर्मण्यता का नाम, चित्त की अकर्मण्यता। और इसको योग दर्शन की भाषा में कहा है स्त्यान। अच्छा, कुछ भाई बहन तो बोल जी देखो आप जो ये कक्षा में जो चर्चा करते हो ये तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन परीक्षा मत लेना। ये क्या है? स्त्यान। अरे परीक्षा के माध्यम से कुछ याद कर लोगे, कुछ समझ लोगे तो कौन सी आपकी हानि हो जाएगी? खोने के लिए तो कुछ भी है नहीं ना। अभी आप इस कक्षा में जुड़े हो और मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, इस कक्षा के बाद क्या कोई व्यक्ति आपके 1 करोड़ रुपए छीन सकता है? आपसे कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए छीन सकता है इस कक्षा के बाद? नहीं। क्यों? क्योंकि है ही नहीं हमारे पास, तो छीनेगा कहां से? 1 करोड़ हो तब तो कोई छीने ना। तो भाई हमारी हानि तो तब हो इस कक्षा से कि पहले हमारे पास बहुत कोई संपत्ति थी और इस कक्षा के बाद उसकी हानि हो जाएगी। पहले से हमारे को कोई शास्त्र स्मरण नहीं है, कोई हमारी इतनी बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगी। फायदा हो सकता है, लेकिन कुछ इस कक्षा के माध्यम से कुछ याद हो जाएगा, कुछ ध्यान हो जाएगा, कुछ भजन हो जाएगा, चिंतन मनन हो जाएगा, तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया तो है। और बढ़िया को जितना अधिक बटोरा जा सके उतना बटोरने की कोशिश करनी है। तो आज केवल 2 अंतराय के ऊपर ही चर्चा को हम विराम देते हैं, व्याधि, स्त्यान। इसके आगे के जो अंतराय हैं उन पे हम अगली कक्षा में विचार करेंगे। तो चलिए, आप सबने बड़ी श्रद्धा से इस चर्चा को सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आप सभी बहनों को, भाइयों को बहुत बहुत हृदय से प्रणाम।
और जहां तक हो सके कैमरा ऑन ही रखा करो, क्योंकि कई तो सुबह सुबह वेद पाठ वाले में भी ऐसे करते हैं, वो महाराज जी बोलते हैं ना गुदड़ी के लाल, वो जुड़ के कैमरा ऑफ करके फिर अपने कंबल में घुस जाते हैं और वो मेरी आवाज सुनते रहते हैं केवल घुसे घुसे। तो इतना सा संयम तो करो कि बैठे ही रहा करो क्लास तक। तो आपको बहुत बहुत प्रणाम। और अब शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः।